नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न देश के 7 प्रदेश में भी उल्लास है। मरुधरा में गणतंत्र दिवस का रंग छाया हुआ है। उदयपुर की महाराणा भूपाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह और फिलहाल राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का संबोधन आ रहा है, सुनिए जरा। 14,679 करोड़ रुपए का कर 8,868 किलोमीटर की नवीन सड़कों का तथा 11,602 किलोमीटर लंबाई में राज्य सड़कों का विकास किया गया है। समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने तो उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। इसमें बालिका के जन्म पर 7 किस्तों में 21 वर्ष तक आयु तक 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है। इसके तहत भारतीय ज्ञान प्रणाली संबंधित पाठ्यक्रमों को सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय को न्याय प्रत्यायित कराने का हेतु निर्देशित किया जा रहा है। वर्तमान में विभाग के नियंत्रणाधीन 4 विश्वविद्यालय न्याक से प्रत्यायित है। शालाओं में नामांकन बढ़ाने के तथा ड्रॉप आउट रोकने के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, साइकिल, लैपटॉप तथा ट्रांसपोर्ट वाउचर जैसी सुविधाएं सुलभ कराई जा रही है। इनसे आदिवासी, पिछड़े एवं घुमंतु समुदाय के बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं और शिक्षा से जुड़ रहे हैं। सरकार के राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण को गति दी है। परियोजना का लगभग 83% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मैं आशान्वित हूँ कि इस परियोजना को पूर्ण कर जल्द ही हम राजस्थान के विकास का नया अध्याय लिखेंगे। राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत संजोए रखने तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू की गई है। हमारे युवा खेल प्रतिभाएं देश विदेश में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। ऐसे 1,601 खिलाड़ियों को 33 करोड़ रुपए की राशि सम्मानित किया गया है। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में और अधिक पदक जीत सके, इसके लिए मिशन ओलंपिक 2028 की तैयारी शुरू कर दी गई है। मरुधरा को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ मां के नाम अभियान व्यापक जन भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 18,962 यात्रियों को ट्रेन द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए। इनमें से 8,668 यात्रियों ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए।
वही 1000 67 श्रद्धालुओं को हवाई जहाज से पशुपतिनाथ की यात्रा कराई गई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के देश में सूचित और सुशासन के प्रतीक है। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित किया। उनकी 2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से देश को लाखों गांव सड़कों के जरिए विकास की मुख्य धारा में शामिल हुई। वही स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से देश के चारों कोनों को सड़कों के मजबूत जाल से जोड़ा गया। ऐसे विकास पुरुष की जन्म शताब्दी पर अब उन्हें नमन करते हैं। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार प्रदेश को सुशासन का मॉडल स्टेट बनाने की दिशा में संकल्पित है। अंत में मैं गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं, देश एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाए और अपनों राजस्थान को अग्रणी बनाए। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय, अपने प्रेरक उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और अब सम्मान साहस का, सम्मान कर्तव्य परायणता का, सम्मान राजकीय सेवा में अपने उत्कृष्ट प्रयासों से श्रेष्ठ परिणाम हासिल कर राज्य को भय मुक्त प्रदेश बनाने वाले उन काबिल पुलिस अधिकारियों का जिन्हें इस वर्ष के राष्ट्रपति पुलिस पदक से नवाजा जा रहा है। इस श्रृंखला में सबसे प्रथम माननीय राज्यपाल महोदय से हमारा आग्रह, राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करें। सर्वप्रथम श्री सचिन मित्तल आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड एवं साइबर क्राइम, हाल कार्मिक राजस्थान जयपुर। आप वर्ष 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आपने 5 जिलों में एसपी के रूप में कार्य करते हुए दंगों और आंदोलनों के चुनौतीपूर्ण समय में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपके मार्गदर्शन में इंटेलिजेंस ब्रांच एवं एटीएस दस्ते ने पाकिस्तान से हेरोइन तस्करी को विफल कर आईएसआई पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क को पकड़ा। एसीबी ने आपके नेतृत्व में जाल बिछाकर भ्रष्टाचार के कई मामले उजागर किए। आयुक्तालय प्रणाली में परिवर्तन, शहरी पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण, औद्योगिक पुनरुद्धार, जेल सुधारों की शुरुआत, ऑनलाइन मॉड्यूल के साथ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को नया रूप देने में आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी कर्मनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री सचिन मित्तल। थोड़ा सा जाना पड़ेगा। श्री एस सेंगाथिर, आईपीएस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस इंटेलिजेंस राजस्थान जयपुर, हाल निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर। आप 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कार्यकाल के दौरान राज्य और केंद्र सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया और पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं में असाधारण प्रदर्शन किया। आपने बाड़मेर जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय गिरोहों के खिलाफ बेहतरीन काम कर
भारी मात्रा में हेरोइन, विस्फोटक सामग्री और AK-47 जैसे हथियारों की जब्ती की। थाना गाजी गैंगरेप, पपला गुर्जर व राजू फौजी मामलों के अलावा जयपुर और अजमेर रेंज के कुख्यात संगठित गिरोहों को बेअसर करने में आपने बड़ी प्रभावी कार्रवाई की। बहुआयामी रणनीतियों के माध्यम से अजमेर रेंज में महिला अत्याचारों के खिलाफ आपने प्रभावी अभियान चलाया था। ADGP सुरक्षा और खुफिया के रूप में आपने पाकिस्तान से हेरोइन की तस्करी करने वाले सीमा पार तस्करों और जासूसों के खिलाफ प्रभावी अभियान की निगरानी की। आपकी कर्मनिष्ठा एवं कर्तव्यपरायणता से की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री S. सेंगर है। और अब सम्मान उन कर्म योगियों को जिनके उत्कृष्ट कार्यों और समर्पित प्रयासों ने प्रदेश का गौरव बढ़ाया है और राजकीय कार्यों में उल्लेखनीय प्रदर्शन कर विकास की धारा को प्रवाहित किया है। ये सेवा में उत्कृष्ट कार्य और उल्लेखनीय सेवाओं के चलते 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। सर्वप्रथम श्री जसमीत संधू, जिला कलेक्टर सलूमबर, अविनाश जी, आपने पहल अविनाश जी, यानी पहुंचे हर घर तक लाभ योजना को प्रारंभ किया। पहल योजना के तहत जिले के प्रत्येक परिवार के प्रत्येक सदस्य का सर्वे डिजिटल रूप से करवाए जाने से सर्वे की गुणवत्ता एवं सर्वे के प्रोग्रेस में तेजी आई और मॉनिटरिंग मजबूत हो गई। आपके विशिष्ट प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए जो टास्क हाथ में लिए उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री जसमीत सिंह संधू। डॉक्टर मंजू विजय, संयुक्त सचिव आयोजना वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। आपने चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्यों में कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में और 15 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृति एवं निर्माण से संबंधित अभूतपूर्व कार्य किए हैं। आप द्वारा विभिन्न विभागों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर तैयार करने के साथ राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर मंजू विजय। श्री राजेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक उद्यान विस्तार, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर। आपके नेतृत्व में राज्य में सूक्ष्म सिंचाई का उत्तरोत्तर विकास हुआ है और साथ ही आपकी द्वारा समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप के माध्यम से कृषि क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्रों यथा इजराइल और नीदरलैंड में राज्य का प्रतिनिधित्व किया है। इसके लिए आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री राजेंद्र सिंह। डॉक्टर सुरेश कुमार झीरवाल, सहायक आचार्य, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर। आप राज्य के पहले पशु चिकित्सक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं जो पशुओं में मोतियाबिंद का उपचार सर्जरी द्वारा लेंस प्रत्यारोपण कर रहे हैं। साथ ही आपने रेडियोलॉजी सहित छोटे और बड़े पशुओं की शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासोनोग्राफी और एनेस्थीसियोलॉजी की तकनीकों में बहुत योगदान दिया है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर सुरेश कुमार झीरवाल।
श्री अजय कुमार आर्य, परियोजना निदेशक प्रशासन, राजीविका ग्रामीण विकास विभाग। आप द्वारा स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड, राजीविका संवर्धन राशि, क्रेडिट लिंकेज समय पर उपलब्ध करवाने हेतु अभूतपूर्व कार्य किया गया। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री अजय कुमार आर्य। श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक, निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी। राज्य के बजट, विधानसभा में बजट स्टडी, बजट एट ए ग्लांस एवं आर्थिक समीक्षा का अंग्रेजी व हिंदी संस्करण तैयार करने में आपकी उल्लेखनीय भूमिका रही है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव। श्री अवधेश कुमार गुप्ता, अनुभागाधिकारी, शासन सचिवालय। आपने प्रदेश में शांति एवं अहिंसा विभाग एवं शांति एवं अहिंसा निदेशालय की स्थापना के संबंध में निदेशालय के प्रस्ताव, प्रारूप, कैबिनेट अनुमोदन और अधिसूचना जारी करवाने का उत्कृष्ट कार्य किया है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री अवधेश कुमार गुप्ता। श्री जोगेंद्र सिंह, अनुभागाधिकारी, शासन सचिवालय। आपने सचिवालय में पदस्थापित आरएएस अधिकारियों का संस्थापन कार्य, वेतन निर्धारण, आरटीआई एवं विभाग के समस्त संस्थापन कार्य संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप द्वारा कर्मयोगी ऐप पर अनुभाग के स्तर पर नोडल अधिकारी का कार्य भी संपादित किया जा रहा है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री जोगेंद्र सिंह। दिशा चाह रही है लेकिन ये 8 दिशा श्री महेश कुमार शर्मा, संस्थापन अधिकारी, निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर। आपने सीसीआईएम निर्वाचन संबंधी कार्य का निस्तारण, लंबित वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की अभियान के तहत पूर्ति करने, लंबित पेंशन प्रकरणों का अल्प अवधि में निस्तारण और लगभग 15 वर्षों से विभाग के समस्त संवर्गों और चिकित्सक संवर्ग और मंत्रालय संवर्ग आदि की विभागीय पदोन्नति की प्रक्रिया में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री महेश कुमार शर्मा। श्री संजय शुक्ला, सहायक अनुभागाधिकारी, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। आप द्वारा गृह, चिकित्सा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भूजल, जल संसाधन इत्यादि विभागों के राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और पुलिस से प्राप्त होने वाले अभियोजन स्वीकृति प्रस्तावों का त्वरित निस्तारण किए जाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई गई है। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री संजय शुक्ला। श्री सुशील कुमार मीणा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, 3री बटालियन, आरएसी, बीकानेर। आपने कार्यालय में पदस्थापित रहते हुए समस्त पदोन्नति, योग्यात्मक परीक्षाओं, समस्त चुनाव संबंधी कार्य समय और सत्यनिष्ठा से संपादित किए हैं। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री सुशील कुमार मीणा। श्री अशोक कुमार स्वामी, वरिष्ठ सहायक उपखंड दाता रामगढ़, सीकर। आपने राजस्व विभाग से जुड़ी फ्लैगशिप योजनाओं, उत्कृष्ट वसूली, धारा 91 की प्रभावी कार्यवाही के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य किया। इस हेतु आपको योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाता है। श्री अशोक कुमार स्वामी।
वैसे तो हॉस्पिटल का है। हाँ वैसे पीडब्ल्यू माननीय राज्यपाल महोदय का आभार। मान मनोहर तीज त्योहार, अतिथि सत्कार और युद्ध में तलवार की धार के लिए मशहूर है राजस्थान, लेकिन उतना ही गीत संगीत और श्रृंगार के लिए भी विख्यात है राजस्थान। हम राजस्थानियों की खासियत है युद्ध में तलवार बजाते हैं, त्योहार में खुशी के गीत गाते हैं। भिन्न भिन्न रंगों, भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न कलाओं और संस्कृतियों से सजा हमारा भारत विविधता में एकता का गान गुनगुनाता है। इसी एकता की डोर में बंधे हम भारतीय अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। आइए लिए चलते हैं इसी विविध संस्कृति को साकार करती ये सांस्कृतिक प्रस्तुति की ओर। राजस्थान